तुम्हारी बात को पकड़ के तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं और तुम्हारी बात को, एक छोटी सी बात को ऊंचा कर सकते हैं। किस बात का कौन सा अर्थ निकालें? इसलिए आचार्यों ने कहा, मूर्खों के लिए मौन से बढ़कर के कोई उपदेश हो ही नहीं सकता। जब भी मूर्खों को उपदेश देना हो तो मौन से उपदेश दो। और विद्वान पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, तो जो जिस भाषा को जानते हैं उसे उस भाषा में उपदेश दो। उसे विपरीत भाषा में उपदेश देना प्रारंभ करोगे तो अब निस्संदेह तुम अर्थ का अनर्थ कर जाओगे। तो महानुभाव, तो द्वितीय बात यहाँ कही, मौनम वो मूढ़ समूहे, मूर्ख व्यक्ति के सम्मुख मौन ही श्रेयस्कर है। और श्रेयस्कर तो है ही, किंतु कम से कम आपत्ति से बचाने वाला तो है। मूर्ख के सामने मौन लेके बैठ जाओ, अन्यथा पग पग पर बंधन में फंस जाओगे। यदि कोयल बोलती है, तोता बोलता है, और दुष्ट बहेलिया आई, मूर्ख आए तो उसे पकड़ ही लेगा, अच्छा बोल रही है तो इसलिए मौन रहने में सर्व दोष छुप जाते हैं। मौन गुणों को प्रकट करने वाला है। मौन साधना करने वाला साधक ज्ञानावणी कर्म के शब्दों की वृद्धि करता है। मौन साधना करना प्यारी, मौन सदा सुखदायी है। आत्म शांति का अनुभव होगा, सुख की यही दवाई है। इसलिए मौन प्राय करके अधिकांश में मौन रखो तो उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर में शांति, कांति और तेज रहता है। वह व्यक्ति ओजस्वी तेजस्वी बनता है, वचन सिद्धि आदि गुण भी प्राप्त होते हैं। तृतीय बात कह रहे हैं, बत्तम करेजनाणीसु, यदि वार्तालाप करना है तो किनके साथ करें? ज्ञानी पुरुषों के साथ। विवेकी व्यक्ति से चर्चा करोगे तो दो बातें विवेकी सुनने के लिए मिलेंगी। आपने कोई प्रसंग छोड़ दिया तो उस प्रसंग से संबंधित कोई ना कोई आपको अच्छी बात बताएंगे, जिससे एक अच्छी बात से आपका पूरा जीवन भी बदल सकता है। क्योंकि किसी निमित्त को पा करके स्मृति में से वे अच्छे अच्छे प्रसंग स्मरण में आ जाते हैं। चाहे दृष्टांत, चाहे कोई सिद्धांत की बातें, चाहे नीतियाँ, चाहे उक्तियाँ, चाहे मुहावरे और चाहे सूक्तियाँ, कुछ भी स्मृति में आते हैं तो पुण्य ज्ञानी पुरुषों के पास एक क्षण भी बैठते हैं तो ऐसा लगता है प्रज्वलित दीपक के पास बैठ गए। और प्रज्वलित दीपक के पास बैठ के पुस्तक खोल के बैठोगे तो पढ़ना प्रारंभ कर दोगे। प्रज्वलित दीपक के पास बैठ कर के सुई में धागा भी डाला जा सकता है। तो ज्ञानी पुरुषों के पास बैठ के चर्चा करो। यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो कहेंगे भैया मौन भी ले लो, तो ये भी एक अच्छी बात कह दी। या चर्चा करोगे तो कहेगा वाह तुमने बहुत अच्छी बात की। चार बातें कहीं, चार में इसे एक अच्छी बात है तो कहेगा देखो ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। क्योंकि हमारी और आपकी हो सकता है सबकी सब बातें अच्छी आपको न लगें या आपकी बातें अच्छी न लगें। किस प्रसंग के अनुसार कौन सी बात श्रेष्ठ हो सकती है तो ज्ञानी पुरुष आपको बता सकता है इस समय ये बात आपकी श्रेयस्कर है, इसको स्वीकार करो। तो महानुभाव, विवेकी जनों के बीच में बैठ कर के वार्तालाप करना उचित रहता है। वार्तालाप उनके बीच में मत करो जो शोकाकुल हैं, जो दुखी हैं, जो आक्रंदन कर रहे हैं, जो वियोगी, जो इष्ट का वियोग अनिष्ट के संयोग से आकुल व्याकुल हैं, जिनके चित्त में कुछ पाने की आतुरता है, उनसे वार्तालाप न करो। जिनका मन है संताप से संतापित है, उनसे वार्तालाप न करो। उनसे वार्तालाप करके तुम्हारा चित्त भी दुखी हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों के साथ गोष्ठी करो, वार्तालाप करो, प्रश्ना करो, उपदेश सुनो, तब आपका चित्त आनंदित होगा, आह्लादित होगा। और आगे कह रही हैं, सज्जनानम सुसंगति, यदि संगति करनी है तो किनकी करनी है? सज्जन पुरुषों की संगति करनी है। नहीं मिले तो अकेले बैठा रहा है। मन मिले तो मीत बनाओ, चित्त मिले तो चेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो भला अकेला। वाह, आप सब जानते हैं पहले से। मन मिले तो मीत बनाओ, जिससे तुम्हारा मन मिल गया उसे मित्रता करो। चित्त मिले तो चेला,
जिस चेला का चित्त तुम्हारे पास समर्पित हो जाए, जिसके चित्त की ग्रंथियाँ खुल जाएं, उसे चेला बनाओ। जो आपके पास आकर के चित्त में गांठ लगा ले, उसे चेला बनाने से कोई लाभ नहीं है। उसका भी कल्याण नहीं होगा और आपका भी नहीं। और साधु मिले तो संगत कीजिए। साधु मिले तो घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, आधी घड़ी, पाव घड़ी, उससे भी आधी घड़ी संगत करो। नहीं तो भला अकेला, नहीं तो अकेला ही श्रेयस्कर है। सज्जनानाम संगति, सज्जनों की संगति से वैसे ही लाभ होता है जैसे नदी किनारे बैठने पर उसकी शीतल लहर से देह का संताप दूर होता है। वृक्ष की छाया से वह धूप से तपा हुआ शरीर शीतलता का अनुभव करता है। पुष्पों की सुगंधि से नासा तप्त हो जाती है। ऐसे ही सज्जन पुरुषों की संगति से मन आनंदित होता है, वाणी सुसंस्कारित परमार्जित होती है और शरीर सुचेष्टा करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए सज्जन पुरुषों की संगति करें। ये 4 बातें क्लेश को दूर करने वाली और सुख को देने वाली हैं। एक बार पुनः चारों को देख लें। दुष्टों से दूर रहो, मूर्खों के सामने मौन रहो, ज्ञानी पुरुषों से वार्तालाप करो और साधु सज्जनों की संगति करो। यही आत्मा के लिए श्रेयस्कर है। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, श्रेय हो, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, ये सार्वभौमिक और सर्वविदित सिद्धांत है। जो व्यक्ति जिस वस्तु, व्यक्ति आदि को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है, दुर्लभ मानता है, उसका वह अच्छे से अच्छा सदुपयोग करने की सोचता है और वह उसकी विशेष सुरक्षा करने का भाव भी रखता है। जिसकी दृष्टि में जो चीज़ अति दुर्लभ है उसकी सुरक्षा पहले करता है। किसी के लिए धन दुर्लभ है तो धन को कई ताले लगा करके चौकीदार पैदा उठा के उसकी सुरक्षा करता है। किसी के लिए तन दुर्लभ दिखाई देता है तो तन के बारे में सोचता है कहीं ये चला न जाए, नष्ट न हो जाए। आरोग्य दुर्लभ दिखाई देता है तो पुनः उससे बचने का प्रयास करता है। किसी के लिए दुर्लभ वस्त्र आभूषण उसकी सुरक्षा करता है। किसी के लिए महत्वपूर्ण और दुर्लभ यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा होती है तो उसकी सुरक्षा करता है कि मेरे यश में, कीर्ति में कहीं दाग न लगे, कहीं मेरा यश कलंकित न हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा खंडित न हो जाए। कोई कुल को महत्वपूर्ण समझता है तो कुल की सुरक्षा करता है, कहीं कुल मेरा दूषित न हो, मेरे कुल में कोई ऐसा पुत्र आदि जन्म न ले कि जो मेरे कुल को कलंकित कर दे, उसकी सुरक्षा करता है। महान भाव। संसार में दुर्लभ क्या है, इस संबंध में अनेकों आचार्यों के अलग अलग वक्तव्य हैं। किन्हीं आचार्य ने कहा दुर्लभ है निगोद से थावर। मंगतराय जी की 12 भावना में जो पढ़ते हैं आप, निगोद अवस्था से स्थावर में आना, तृष पर्याय को प्राप्त करना,
पंचेंद्रिय अवस्था प्राप्त करना, मनुष्य बनना, कर्म भूमि का मनुष्य, पुनः उसके उपरांत रत्नत्रय आदि की प्राप्ति, देशवतों की प्राप्ति। ऐसे ही आप दुर्लभ कहते हैं कि इस पंचम काल में मुनि बनना बहुत दुर्लभ है। कोई कहता है गृहस्थ जीवन में रह कर के आज अभिषेक पूजन आदि का नियम निभा पाना बड़ा दुर्लभ है। कोई कहता है इस माहौल में शीलवत का पालन कर पाना बड़ा दुर्लभ है। कोई कहता है कि आज इस परिवेश में अपने घर में शुद्ध खान पान बना पाना बड़ा दुर्लभ है, चौका लगा पाना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। तो कोई व्यक्ति कहता है व्रती बन करके घर में रहकर साधना करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। सबकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, सबकी अलग अलग धारणाएं भी हो सकती हैं, सबके अलग अलग विचार भी हो सकते हैं और सबके अलग अलग मंतव्य भी। किंतु यहाँ पर आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं दुर्लभता के संबंध में, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं दुर्लहोडर देहोय सम्मतम अयि दुर्लभम णाणम भक्तिय वैराग्यम दया क्षमा विदुर्लहा। आचार्य महोदय ने लिखा है दुर्लहो उड़र देहो, इस मनुष्य देह की प्राप्ति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य का शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ माना है। 4 गतियों में मनुष्य गति को श्रेष्ठ और दुर्लभ माना है, क्योंकि यही एक ऐसा शरीर है, कर्म भूमि के मनुष्य का शरीर, जिस शरीर को प्राप्त करके संयम को वह साध सकता है, संयम की पालना कर सकता है, धर्म ध्यान कर सकता है। इतना ही नहीं, रत्नत्रय की साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस कर्म भूमि का मनुष्य का शरीर इतना महत्वपूर्ण है, यदि मुनि नहीं बने तो कम से कम मुनि की सेवा करके आहार आदि दान दे करके अनंतर भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए ठीक लिखा है दुर्लहो लर देहो। और दुर्लभ शब्द का अर्थ अपन देखें, शाब्दिक अर्थ, दुर् माने कठिन, लभ माने प्राप्त। जो अति कठिनाई से प्राप्त होता है वह दुर्लभ, लभ धातु संस्कृत में प्राप्ति के अर्थ में आती है। तो दुर्लहो बड़ी कठिनाई से प्राप्त करने योग्य मनुष्य पर्याय। पूर्व में अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखा होगा, पूर्व में परिणाम सरल से रखे होंगे, मार्दरूप परिणाम रखे होंगे, पूर्व में संतोषी जीवन जिया होगा, पूर्व में क्रोध आदि कषायों का उद्रेक शांत किया होगा, पूर्व में पापों से बचने की कोशिश की होगी, इसलिए मनुष्य पर्याय प्राप्त कर पाए। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी यदि इससे क्या करना चाहिए ये नहीं जान पाए, ये नहीं कर पाए, तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का सही मूल्य आपने वसूल नहीं किया। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, इस बात को भी जानने वाले व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं। इस बात को सभी मनुष्य नहीं जानते कि दुर्लभ है। कुछ तो कहते हैं क्या है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, मर जाएंगे तो क्या हुआ, फिर दोबारा बन जाएंगे। ऐसे नहीं है। अशुभ भावों के साथ मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। शुभ भावों के साथ, सम्यक के साथ देव भी मनुष्य पर्याय में आते हैं, नारकी जीव भी आते हैं। तो ये पर्याय मनुष्य पर्याय निस्संदेह दुर्लभ है। आगे कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कहा कि मनुष्य पर्याय में भी सारभूत और दुर्लभ अवस्था क्या है, तो णाणम रस सारो, ज्ञान दुर्लभ है। यह आचार्य महोदय कह रहे हैं सम्मतम अयि दुर्लभम, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके
सम्यक्त को प्राप्त करना अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अन्यथा व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भोगों में डूब जाता है। सोचता है नरक में भोग भोगे नहीं, पशु पर्याय में पराधीन रही, बंधन में पड़े रहे, भोग भोग नहीं पाई। देवों में भी एक नियामक व्यवस्था थी कि वे स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं कर सकते। अब मनुष्य पर्याय मिली है तो पुनः खूब भोगों को भोगो। तो वही व्यक्ति जो भोगों में आकंठ डूबे, समझो अभी सम्यक्त से दूर हैं। सम्यक दृष्टि जीव भोगों में आकंठ डूबता नहीं। सम्यक दृष्टि जीव अन्याय, अनीति, अत्याचार का सेवन करता नहीं। सम्यक दृष्टि जीव अभक्ष पदार्थों का भी सेवन करना नहीं चाहता, उससे भी दूर रहता है। सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति आत्मोन्मुखी होती है, बहिर्मुखी नहीं होती। सम्यक दृष्टि पर पदार्थों से विरक्त होता है और ज्यों ज्यों विरक्ति बढ़ती जाती त्यों तो छोड़ता चला जाता है। सम्यक दृष्टि आत्महित में प्रवृत्ति करते हैं। सम्यक दृष्टि प्रवृत्ति आत्महित में नहीं कर पाए तब आत्महित की भावना नियम से रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दृष्टि हो और आत्महित की भावना न हो। सम्मतम अदुर्लभम, इसलिए सम्यक अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। पंचम काल में तो सम्यक को प्राप्त करने वाले निमित्त बहुत दुर्लभ हैं। चौथे काल में तीर्थंकर आदि का सानिध्य मिलता था, उनका समोषण। सामान्य केवली की गंधकुटी आती, मने प्रज्ञानी मुनि महाराज होते, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते, शुद्ध केवली भी होते, रिद्धिदारी मुनि महाराज, वादी प्रतिवादी शिक्षक मुनि महाराज होते। बहुत निमित्त थे, किंतु आज इस कालखंड में अभी मुनि महाराज हैं। इसके पूर्व में जो काल था तो मुनि महाराज बहुत कम थे। आगे आने वाले काल में भी संभव है मुनि महाराज की संख्या घटेगी। जितनी पिछियाँ वर्तमान काल में दिखाई दे रही हैं, अब ये ग्राफ बढ़ता हुआ नहीं घटता हुआ क्रम है। श्रावकों की संख्या भी घट रही है, चाहे भले ही आपके पैमाने के अनुसार बढ़ रही हो, किंतु श्रावकों की संख्या घटती हुई है। श्रावकत्व से शायद श्रावक कम हैं, हो सकता है गृहस्थ जीवन में जीने वाले गृहस्थ ज़्यादा हों।